केंद्रीय मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नितिन नवीन के नामांकन में भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का जुटान होने भी लगा है। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह पटना दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह पटना दौरे पर आ रहे हैं और उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? बिल्कुल माधुरी, अमित शाह आज लगभग 12 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीधे वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आज आपको माधुरी बता दें, पटना में कई बड़ी गतिविधियां होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने की जो कयास है, जो तमाम चर्चा हो रही है, वो तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। इसी को लेकर जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं सीएम आवास, और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और कई गतिविधियां जो है वो बड़ी गतिविधियां जो है वो बिहार में होनी है। आज मुख्यमंत्री के बेटे निशांत की जो है वो जेडीयू में एंट्री होनी है, और राज्यसभा सीटों की जो नामांकन होनी है वो विधानसभा में होनी है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। उसमें भी अमित शाह शामिल होंगे। और कह सकते हैं माधवी कि अभी ललन सिंह पहुंचे हुए थे, एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। हालांकि नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो वो बचते दिखे। उन्होंने कहा कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले से, राज्यसभा के फैसले से, उन्होंने कहा कि ये पार्टी जेडीयू पर पार्टी जो है वो नीतीश कुमार की बनाई गई है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं वो मुझे जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार ही इससे अच्छा बता पाएंगे। हालांकि माधवी, आप बता दें कि जिस तरीके से लगातार कयासों का बाजार है वो गर्म है। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले से तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। सीएम आवास की हमारे जो सहयोगी थे महबूब आलम, उन्होंने भी लगातार तस्वीर दिखाई हमारे दर्शकों को किस तरीके से जो नीतीश कुमार का ये राज्यसभा जाने का फैसला है उसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा कि जब अमित शाह पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंचने के बाद जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला आता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देते हैं और राज्यसभा के लिए जो है वो नामांकन करते हैं, ये अमित शाह के आने के बाद ही सारी चीज़ें जो है क्लियर होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है माधवी कि अमित शाह पटना पहुंचेंगे। पटना मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वो नितिन नवीन के जो राज्यसभा का नामांकन है वो विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में कई हालांकि 2 नाम तो तय है बीजेपी से, वो दोनों नामांकन में जो है अमित शाह भाग लेंगे। हालांकि जो अगर सीएम की जो फैसला होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का, उस फैसले के बाद भी अगर राज्यसभा जाने का फैसला होता है उस पर नामांकन में भी अमित शाह भाग लेंगे। नामांकन करने के बाद ही सारी चीज़ क्लियर हो आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह से जब मुलाकातें होंगी तब सारी बातें क्लियर होंगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जाते हैं और क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री पद है उससे इस्तीफा देते हैं। लेकिन एक बात और है माधवी की जो मुख्यमंत्री का जो ये है उसको लेकर जो लगातार कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी से कई नाम जो हैं वो चर्चा में चल रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में हो सकता है। सम्राट चौधरी रेस में है, जो विजय सिन्हा है, जनक राम रेस में है, दिलीप जायसवाल हैं, नित्यानंद, कई नाम ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि ये नामों को लेकर कोई एक नामों को लेकर जो है मुख्यमंत्री को लेकर पद को लेकर जो है एक नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि जेडीयू से भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो है वो बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि अब अमित शाह पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आते हैं तो मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है। उसके बाद सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है। माधवी जी बिल्कुल सचिन, कुछ देर पहले सचिन आपने तस्वीरें दिखाई थी सीएम आवास से, हमारे बिहार स्टेट हेड ने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर लगातार जेडीयू के कार्यकर्ताओं विधायकों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उनकी राज्यसभा जाने की खबर को लेकर। इन विरोध के बीच अब अमित शाह पटना आ रहे हैं, कब तक उनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है?
बिल्कुल माधवी, लगभग 11:30 बजे 11 बजे वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। लगभग 12 बजे वो पटना एयरपोर्ट पे आएंगे और पटना एयरपोर्ट से सीधे वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कुछ उस मुलाकात में सामने निकल कर आता है। हालांकि एक बात जो आपने कहा माधवी की लगातार जो विधायक हैं जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध करना जायज़ भी है कि क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार को सींचा है, बिहार के लिए बहुत काम किया है। हालांकि माधवी एक बात और, नित्यानंद राय जो है वो पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं पटना एयरपोर्ट पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये नीचे कीजिएगा तब ना, आप तुम लोग छोड़ दो इनको। नवाज हुसैन पहुंचे हुए हैं। लाइव चल रहा है क्या आपका? आप लोग का अस्थिर हो गया ये सब? नहीं, कहाँ हुआ है, कहाँ? हाँ, वो तो हम तभी बोलेंगे जब मेरा मन होगा। अभी जब ये लगाएंगे तब ना। थोड़ा थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ, आप चलिए, पहले आप बोल रहे थे इधर से। हाँ, कौन बोल रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री नितिन नवीन जी नामांकन करेंगे और वो बिहार के गौरव हैं। बिहार से राज्यसभा में वो जा रहे हैं, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि हमारे सहयोगी दल जदयू ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। उससे पहले कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं है। जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो जो निर्णय करेंगे वही व्यक्ति राज्यसभा में उनके दल से जाएगा। अभी सारी अटकलों का बाज़ार गर्म है और अटकलों का जवाब सिर्फ नॉमिनेशन के बाद ही आएगा। अब नहीं तो कब सर? अभी तक जदयू ने लिस्ट नहीं जारी किया, सिर्फ रामनाथ ठाकुर का नाम आज अंतिम दिन है। दूसरा कौन? वो तो जदयू के लोग ही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन जी और शिवेश कुमार जी नामांकन बढ़ेंगे। हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जाते हैं राज्यसभा तो क्या एनडीए से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह भी बिहार जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी नितिन नवीन जी के नामांकन के लिए आज बिहार आ रहे हैं। हम सब उनका ज़ोरदार स्वागत करेंगे। अमित शाह जी को ऐसे भी बिहार में लोग बहुत प्यार करते हैं और वो भी बिहार से बहुत स्नेह रखते हैं। निशांत कुमार राज्यसभा जाते हैं सर, तो अगला मुख्यमंत्री एनडीए से कौन होगा? अब ये तो भविष्य का सवाल है। जब तक राज्यसभा के नामों की पुष्टि न हो जाए, जब तक सिर्फ कयास लगाना सही नहीं है। सर, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात की जा रही है। भाई, निशांत कुमार की बहुत डिमांड है और जदयू के बहुत से नेताओं ने इच्छा जाहिर की है कि वो सियासत में आए, जदयू में आए। अगर वो आते हैं तो वो एक युवा हैं, उससे बिहार को लाभ होगा। अभी तो बोले हम अभी माधवी, बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और इन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर इन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के लीडर हैं। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं वो सामने आने के बाद, फैसला लेने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो माधवी बरकरार होता जा रहा है। जिस तरह से शहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी जेडीयू से कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है, कोई नाम जो है
है वो राज्यसभा के लिए आगे नहीं आया है कि कौन लोग जाएंगे। हालांकि बीजेपी से जो नाम है वो क्लियर हो चुका है कि बीजेपी से नितिन नवीन और सीवीएस राम जो है वो राज्यसभा के लिए आज नामांकन करेंगे। माधवी, कुछ ही देर में अमित शाह जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट से जो है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। माधवी जी बिल्कुल सचिन, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है और लगातार सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। नामांकन से पहले जो हलचल, जो सरगर्मी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार जो जेडीयू के विधायक, जो कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ था और इस तरह से फ्रॉड की बात वो कह रहे हैं। चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में लेकर काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। बिहार में काफ़ी बिहार की जनता काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि 20 सालों से जो उन्होंने बिहार के लिए एक बड़ा आयाम कह सकते हैं, बड़ा काम किया है, उसको लेकर जनता काफ़ी पसंद करती है। जेडीयू कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। विधायक भी जो है वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं राज्यसभा के जाने के लिए कि नीतीश कुमार सीएम पद पे ही सही थे और राज्यसभा का जो उनका फैसला है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब आगे देखना होगा माधवी कि नीतीश कुमार क्या कुछ आगे फैसला लेते हैं। वो आने वाले समय बने रहे, आगे जब आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है बिहार की सियासत को लेकर।